बड़े पहुंचे हुए महात्मा जी आए हैं तो क्यों ना अपने राजा राम जी के हस्तरेखा को दिखाऊं और पूछूं कि बाबा जरा बताओ मेरा लल्ला का भविष्य कैसा होगा। तो एक दासी को भेजा और कहा जाके के महल में लेके आओ उनको। दासी दौड़ी दौड़ी आई और कहा महाराज मैया कौशल्या ने आपको बुलाया है। अब शिव बाबा जाने लगे तो शिव बाबा के साथ में कागभूषण जी महाराज भी जाने लगे। अब कक्ष में शिव बाबा प्रवेश कर गए। कागभूषण जी महाराज को रास्ते में ही रोक लिया गया और कहा बाबा बस एक ही पुरुष का प्रवेश है, आप नहीं जा सकते। अब वहीं खड़े खड़े महाराज कागभूषण जी रोने लगे। अंदर गए शिव बाबा, माँ कौशल्या ने प्रणाम किया, शिव बाबा को आसन दिया और भगवान राम जी को ले जाकर के शिव बाबा के गोदी में दे दिया। अब शिव बाबा ने कने राम जी को लिया तो सोचा भगवान का चरण कैसे छूं। सामने माता कौशल्या खड़ी हैं तो जानते क्या किया, उनके पांव को उठाकर अपनी जटाओं में रगड़ने लगे। माँ कौशल्या ने कहा क्या करते हैं बाबा, आप तो संत हैं, हमारे लल्ला के चरणारविंद को आप अपनी जटाओं में क्यों रगड़ते हैं। तो शिव बाबा ने कहा कि देवी आपके लल्ला के पांव में धूली जमी है सो साफ कर रहे हैं। माँ कौशल्या बड़ी आश्चर्य में हो जाती है कि मेरा लल्ला तो अभी चलना भी नहीं जानता, ये धूल कहां से आई। उनको नहीं पता कि माँ भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, लीला इतनी करिए कि पोल न खुले। माँ कौशल्या के ऊपर माया का पर्दा लगा है। शिव बाबा कन्हैया भगवान राम जी के हस्तरेखा को देख रहे हैं। हस्तरेखा को देखा, माँ कौशल्या से कहा कि मैया अवस्था हो गई है, अब नेत्रों से दिखता भी कम है। हमारे साथ एक चेला आया है, जरा उसको बुला दीजिए, क्योंकि अब वृद्धावस्था में रेखाएं स्पष्ट नहीं दिखती, चश्मा कैलाश भूल गए। चेला को बुला लाओ, वो चेला देखेगा बताएगा तो मैं आपके लल्ला के भविष्य का वर्णन करूंगा। दासी आई, कागभूषण जी से कहा कि आप चलिए आपको बुला रहे हैं। कागभूषण जी महाराज प्रसन्न हो गए, आए राम जी का दर्शन कर रहे हैं दोनों। भगवान शिव ने राम जी का दर्शन किया और 5 वर्ष तक उनकी बाल लीलाओं का दर्शन किया। कागभूषण जी महाराज एक दिन गरुड़ जी से कहते हैं कि भगवान की बांगमय लीला देख करके मैं एक दिन तो आश्चर्य में हो गया। भगवान बाल लीला कर रहे तो मैं सोच में पड़ गया कि ये भगवान है और भगवान तो ऐसी लीला क्यों करते हैं। एक दिन भगवान बाल लीला कर रहे थे, माँ कौशल्या ने हाथ में माखन रोटी दी थी, भगवान पा रहे थे। कागभूषण जी महाराज कहते हैं कि महाराज कन्हैया ने जब मुझे देखा कि मेरा दास मेरा भक्त भूखा है तो मेरा भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही देता है। भगवान भक्त को कभी भूखा नहीं रखता। और जब देखा हमें तो माखन रोटी पा रहे थे, लेकिन देखते ही भगवान लीला करते हैं। फिसली गए राम उठावत माए, कागभूषण दे चरित बचपन के, कागभूषण दे चरित बचपन के, देखते अति सुखदाई है। फिसली गए राम उठावत माई, फिसली गए राम उठावत माई, फिसली गए राम उठावत माई, फिसली गए राम उठावत माई। भगवान लीला कर रहे, माखन रोटी हाथ में लेके कौशल्या
गए राम उठावत माई, फिसली गए राम उठावत माई। भगवान के हाथों से माखन रोटी गिर गई, काग भुसुंडी ने माखन रोटी उठा लिया, पाने लगे। फिसली गए राम, दोनों काम हो गया। भक्त भूखा था, उसका पेट भर रहे भगवान और लीला कर रहे। उठावत माई, फिसली गए राम, फिसली गए राम उठावत माई, फिसली गए राम। और माता तनी को भेद न समझे, क्यों फिसले रघुराई। माता तनी को भेद न समझे, क्यों फिसले रघुराई। भूखा देखी भगत को रघुबर, माखन दीन गिराई, माखन दीन गिराई। और माँ कौशल्या भगवान को लेकर के पूछ रही है, चोट कहाँ पर आई, चोट कहाँ पर आई। फिसली गए राम उठावत माई, फिसली गए राम उठावत माई, फिसली गए। जय हो। भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि देवी ये हम काग भुसुंडी दोनों गए। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। हे परमानंद प्रेम सुख भूले, विधने फिरहि मगन मन भूले, मगन मन भूले। खूब आनंद आया 5 वर्ष भगवान के लीला का आनंद। हर बार जिस कल्प में राम जी का जन्म होता है, उसी कल्प में महाराज समस्त देवता ऋषि मुनि संत जन सब अयोध्या आ रहे हैं। सब महाराज अयोध्या में आके जय जयकार कर रहे हैं। बोले राजा राम जी सरकार की जय हो, चारों भैयन की जय हो। मैया लोग आज बोल नहीं रही हैं, लगता है कि ये मन जो है एक तो घरे रखा है, ऐसा चोर बहुत आवत है।